गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज बात करते हैं कि कार्यपालिका की बात करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अंतर्गत कुछ आर्टिकलों को आपको अंतर्गत बात करेंगे। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति की बात करता है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति की बात करता है और 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करते हैं। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है। 56 राष्ट्रपति की पदवी की बात करते हैं और 57 पुनर्विवेचन के लिए पात्रता की बात करते हैं। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं की बात करता है और 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें की बात करता है। 60 राष्ट्रपति पद के लिए 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात करते हैं। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बात किया जाता है। 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए बात करते हैं। 63 भारत का उपराष्ट्रपति की बात करता है और 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन की बात करता है। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। 67 उपराष्ट्रपति के पद की बात करता है। 68 उपराष्ट्रपति पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त भरने के लिए बात करता है। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा की बात करता है। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन की बात करता है। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त की बात करता है। 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन अपरिहार्य लघुकरण की राष्ट्रपति शक्ति है। 73 संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार है और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपमंत्री की बात करता है और भारत का महान्यायाधि के अंतर्गत आर्टिकल 76 भारत का महान्यायाधि है और सरकारी कार्य का संचालन 77 है। इसमें भारत सरकार के कार्य का संचालन 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है। और इसमें जो आर्टिकल इसमें 52 कहा जाता है, इसमें केस था एम्परर बनाम दशीमनाथ के मामले में। यह अभी निर्धारित किया गया है कि अधीनस्थ सरकार अधिकारियों पदावली के अंतर्गत मंत्री भी शामिल है। संविधान में कार्यपालिका शक्ति शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। याद रखिएगा, संविधान में कार्यपालिका शक्ति शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, न ही इसकी कोई सर्वगणीय परिभाषा देना संभव ही है, क्योंकि आधुनिक युग में राज्य के क्रियाकलाप अत्यंत विस्तृत हो गए हैं। और अनुच्छेद 73 केवल संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का उल्लेख करता है, जिसके अनुसार संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों के संबंध में होगा जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति है। इसका अर्थ यह है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति संसद की विधान बनाने की शक्ति की सविस्तारी है। और राम जवाया बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय यह भी अवलोकन किया है कि कार्यपालिका शक्ति केवल कानूनों को लागू करने तक सीमित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत सरकारी नीति का निर्धारण, शांति व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि, वैदेशिक नीति का निर्देशन, देश के सामान्य प्रशासन का निरीक्षण आदि विषय सम्मिलित है। समानता कार्यपालिका शक्ति का उन राजकीय कार्यों के तात्पर्य है जो विधायी और न्यायिक कार्यों को निकालने के बाद शेष बचते हैं। इस मामले में यह भी निर्धारित किया गया है कि कार्यपालिका शक्ति के अधीन राज्य को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन, मुद्रण, बिक्री की शक्ति प्राप्त है, किंतु इस प्रकार के कार्यों से नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ठीक है। जय भारत, जय संविधान।